तो हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं कक्षा 12 मैथमेटिक्स की एक बहुत ही शानदार सीरीज, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 12 परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें डियर स्टूडेंट दोनों बुक्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और डियर स्टूडेंट पढ़िए और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियोस को, हमारे लिंक को शेयर कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, रिलेशन एंड फंक्शन का। तो क्या दे रखा है कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, डॉट 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 13, 14, यानी कि 1 से लेकर 13 तक की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि संबंध R की जो रिलेशन दे रखी है, मतलब एक फंक्शन दे रखा है डिस्टेंट, वो कितना है कि x, y, यानी कि x और y दो अवयव हैं। और वो कैसे हैं, उनमें रिलेशन कैसा है कि x का 3 गुना यानी कि 3x माइनस y बराबर कितना आ जाना चाहिए डिस्टेंट 0। तो डिस्टेंट दर्शाना है कि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई संबंध है तो उसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली डियर स्टूडेंट होती है स्वतुल्य की, दूसरी होती है सममित की, और तीसरी कंडीशन होती है संक्रामक की। तो डियर स्टूडेंट देखिए कैसे हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि दोनों जो बुक्स हैं गणित की, उन दोनों बुक्स के अति महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन लिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें एक दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, जहां हम इसे डियर स्टूडेंट सोल्व करेंगे। जब हम इसे हल करेंगे तो डियर स्टूडेंट हल करने का तरीका एकदम बढ़िया होना चाहिए, जिससे कॉपी जब चेक करेगा एग्जाम में तो उस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। तो जो भी चीज हमें दे रखी है तो हमने उसको लिखनी जरूर है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले एक समुच्चय दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि दिया है, क्या दिया है कि एक समुच्चय है ए बराबर प्राकृतिक संख्याओं का है 14 तक की, कि 1 से लेके 1, 2, 3, और डॉट 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 लगा दिया है 13, 14। ये एक समुच्चय है 13 तक की संख्याओं का, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो डियर स्टूडेंट रिलेशन दे रखी है हमें, संबंध R दिया है, क्या कि x, y सच दैट, यानी कि x के और y के मान ऐसे हैं, कैसे हैं कि ये एक रिलेशन को बिलोंग करते हैं और रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसे 3x माइनस y बराबर 0 को। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जो डिस्टेंट रिलेशन होती है, तो रिलेशन में क्या होता है, क्रमिक युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, और पेयर में जो पहला मान होता है वो x कहलाता है और दूसरा मान y कहलाता है। तो हमने जो पेयर बनाने हैं वो इन संख्याओं में से लेने हैं जो हमने संख्याएं लिखी, यानी जो समुच्चय लिया है प्राकृतिक संख्याओं का 1 से लेकर 14 तक की, उनमें से हमने संख्याएं लेनी है, और ऐसी संख्याएं लेनी है डियर स्टूडेंट जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कि 3x माइनस y को। अगर डियर स्टूडेंट इसका एक्सपेंशन करेंगे r बराबर, अगर डियर स्टूडेंट हमने समुच्चय में से 1 ले लिया, यानी कि x का मान 1 ले लिया, अब डियर स्टूडेंट इसमें एक x का मान 1 रख दीजिए, तो 3 एकम 3। अब 3 में से क्या घटाएं, जो y का मान क्या रखें जिससे कि ये 0 आ जाए, तो डियर स्टूडेंट कितना होगा, 3 होगा। यानी कि अगर हमने x का मान 1 लिया तो y का मान डियर स्टूडेंट कितना होगा, 3 गुना होगा। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हमने x का मान 2 ले लिया तो y का मान कितना रखना होगा, देख लो डियर स्टूडेंट, 2 तिया 6। अब y का मान कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि 0 आ जाए 6 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट एक मान हमने लिया 3,
तो बाई का मान कितना होगा, 3 गुना होगा, 3 तिया 9। अगर हमने ले लिया डिस्टेंट 4 तो 4 तिया 12। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 का 3 गुना कितना होगा डिस्टेंट 15 होगा, जो 15 समुच्चय में नहीं है। तो हमने कहां तक नंबर लेने हैं, सिर्फ 4 तक, यानी कि 4 का 3 गुना 12। अगर जैसे ही हम x का मान 5 लेते हैं डिस्टेंट तो 5 तिया 15, जो हमारे समुच्चय में नहीं है। तो हमने संख्याएं कितनी तक लेनी है, 14 तक की लेनी है। अब डिस्टेंट हमारे पास रिलेशन के जितने भी पेयर थे, यानी कि क्रमिक युग्म थे, जितने अवयव थे, वो हमारे पास आ गए हैं। अब हमारा क्या काम है, जो उसने पूछा है कि दर्शाई कि संबंध R स्वतुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा या नहीं होगा। तो डिस्टेंट परीक्षा नजदीक है, तो इसलिए हमने जो है क्या करा है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही लिए हैं। और हम डिस्टेंट इसको जब हम पढ़ाते तो डिस्टेंट हम क्या करते, हम पूरा एकदम से डिटेल में पढ़ाते। अब हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंट, हम इसको जो स्वतुल्य है स्वतुल्य की कंडीशन दिखाएंगे, सममित है सममित की कंडीशन दिखाएंगे, और डिस्टेंट क्या करेंगे, संक्रामक की कंडीशन दिखाएंगे। तो देखिए डिस्टेंट स्वतुल्य होने के लिए क्या होता है, तो पहली कंडीशन है हमारी स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य स्वतुल्य यानी कि अपने आप के बराबर। तो अपने आप के बराबर, जैसा हमारे पास कोई 1 है तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 है 2 के बराबर 2 होगा। 3 है 3 के बराबर 3 होगा। तो अगर स्वतुल्य है तो स्वतुल्य में डियर स्टूडेंट क्या होने चाहिए, अवयव x के और y के मान समान होने चाहिए। समानता होगी वहीं पर स्वतुल्य वाली कंडीशन होगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्वतुल्य के लिए कर रहे हैं। तो स्वतुल्य के लिए a कोमा a या a1 कोमा a1 या b कोमा b, ये तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ नंबर सिस्टम से ही लेके चलेंगे, यानी कि नंबरों को ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में है हमने नंबरों के रूप में रिलेशन को एक्सपेंड कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या देखा कि 1 कोमा 1 x का और y का मान सेम इस रिलेशन में है नहीं है, तो डियर स्टूडेंट यहां लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 कोमा 1 नॉट बिलोंग्स टू करता है R को, यानी कि जो रिलेशन है हमारी उसमें 1 कोमा 1 नहीं है, या 2 कोमा 2 नहीं है, या 3 कोमा 3 नहीं है। तब डियर स्टूडेंट क्या होगा, तो यहां दिखाएंगे चूंकि और यहां दिखाएंगे इसलिए। इसलिए दिया गया संबंध R, संबंध R स्वतुल्य नहीं होगा। अब दूसरा है डियर स्टूडेंट सममित के लिए। सममित के लिए सममित में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर हमने कोई क्रमिक युग्म 1 कोमा 3 ले लिया तो इसका रिवर्स यानी कि 3 कोमा 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो कोई सा भी एक अवयव उठा लीजिए डियर स्टूडेंट, चूंकि 1 कोमा 3 बिलोंग करता है रिलेशन को, हाँ है, कोई सा भी अवयव ले सकते हो। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका पलटना है, यानी कि जो x का मान है वो y का बनाना है, और जो y का मान है उसे x का करना है। इसलिए 3 कोमा 1, क्या 3 कोमा 1 रिलेशन में है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू R। जब नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। अब तीसरा है डियर स्टूडेंट संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए यानी कि ट्रांजिटिविटी के लिए कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है कि हमने दो क्रमिक युग्म जो हमारी रिलेशन में है हमने उसमें से ले लिए 2 अवयव,
तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि 1,3 बिलोंग करता है आर में, क्योंकि हमने रिलेशन में से ही अवयव उठाया है। इससे अगला है 2,6, ये भी बिलोंग करता है रिलेशन में, क्योंकि हमने रिलेशन में से उठाया है। अब तीसरा जो अवयव बनाना है डिस्टेंट, वो हमने अपनी तरफ से बनाना है। जो पहला अवयव लिया है उसका पहला 1, और जो दूसरा क्रमित युग्म है उसका दूसरा अवयव 6। अब डिस्टेंट रिलेशन में 1,6 है या नहीं है? नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। होता तो बिलोंग करता, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, यानी कि बिलोंग नहीं करता है, रिलेशन में नहीं है। जब रिलेशन में 1,6 नहीं है तो जो रिलेशन आर है वो संक्रमक संबंध नहीं है। तो यहां लिख देंगे डिस्टेंट, इसलिए आर संक्रमक संबंध भी नहीं है। और डिस्टेंट अगर ये कहता कि सुतुल्य, मतलब ये कहता कि ये संबंध आर तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो डिस्टेंट इसमें क्या होता है? तुल्यता में ये होता है कि तीनों ही, यानी कि स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रमक भी होगा, तो दिया गया संबंध आर क्या होगा? एक तुल्यता संबंध को दर्शाएगा। और अगर डिस्टेंट एक भी नहीं होता है उनमें से, यानी कि स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, लेकिन संक्रमक भी नहीं है, तो क्या होगा? डिस्टेंट दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध को नहीं दर्शाएगा। तो डिस्टेंट जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें 2 ही एक्सरसाइज आएंगी इस साल, 1.1 और 1.2। तो उन्हीं एक्सरसाइजों के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं डिस्टेंट। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर x बिलोंग जेड। जेड क्या है डिस्टेंट? यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स है, इंटीजर के सेट को जेड से दर्शाते हैं। अगर डिस्टेंट कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आई पॉजिटिव से, और नेगेटिव है तो आई नेगेटिव से, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो डिस्टेंट ये सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में जो सिंबल है कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे दर्शाएंगे, किस अक्षर से दर्शाएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स को किस अक्षर से दर्शाएंगे, रियल नंबर के सेट को किस अक्षर से दर्शाएंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, तो ये सारी डेफिनेशंस ही अगर याद होती हैं, इन पर कमांड होती है, तो सेट थ्योरी बहुत ही इजी टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर एक x जो है वो इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है, और उसके मान ऐसे हैं, ये जो चिन्ह है अनुपात की तरह लग रहा है, 2 बिंदु हैं, तो इसे कहते हैं सच दैट। सच दैट का हिंदी में मीनिंग होता है ऐसा है कि। कैसा है? x का मान कैसा है कि x का मान बड़ा है या बराबर है 0 के, यानी कि x की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी स्टूडेंट? 12 के बराबर, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर भी होगी या 0 से बड़ी होगी, और कहां तक होगी? या तो 12 से छोटी होगी या 12 के बराबर होगी, यानी कि हमें 0 से लेके 12 तक की गिनतियां इस रिलेशन में लिखनी है, यानी कि जो ये सेट है वो 0 से लेके 12 तक की संख्याओं का है। अब डिस्टेंट जो दे रखा है कि संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अब उसने कह दिया कि तुल्यता है, तो हमें डिस्टेंट क्या करना है? हमें दिखाना है कि ये जो संबंध है वो क्या है? स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रमक भी होगा, क्योंकि तुल्यता की यही कंडीशन है कि तीनों टाइप जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी गिवन रिलेशन क्या होगी? एक तुल्यता संबंध को दर्शाएगी। तो पहली कंडीशन दे रखी है कि आर, यानी कि जो संबंध है आर वो कैसा है?
ए कोमा बी यानी क्रमित युग्म यानी कि दो पेयर लेने हैं नंबर के इसी समुच्चय में से, और उनमें क्या संबंध होना चाहिए कि ए माइनस बी का मोड 4 का एक गुणज होना चाहिए। मोड पॉजिटिव में दिखाना है यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा, और घटाने के बाद जब हम मोड खोलेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव भी कैसा होगा, 4 का गुणज होगा यानी कि 4 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंट एक माइंड में ये बात रखनी है कि हमने क्या करना है, ये तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो हमने क्या लेना है, जीरो को भी लेना है, यानी कि एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। दो में से दो घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। तीन में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो हमने स्वतुल्य को दर्शाने के लिए 1,1, 2,2, 3,3 भी लेने हैं, और ऐसे नंबर लेने हैं जो इस सेट को भी बिलोंग करें। तो देखिए डिस्टेंट सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन करने का तरीका एकदम ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि हाँ नंबर 100 में 100 ही आने हैं इस बच्चे के। तो डिस्टेंट तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नंबर पूरे मिलते हैं मैथमेटिक्स में, वो मिलते हैं तभी जब करने का तरीका एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने समुच्चय दिया है प्रश्न में वो लिख लो कि दिया है, क्या दिया है, समुच्चय दिया है भैया। समुच्चय को ए से दर्शा दिया, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ए से दर्शा दो या बी से दर्शा दो, ए से दर्शाया है क्वेश्चन में। और कैसा समुच्चय है कि एक्स बिलोंग करता है जेड को, इंटीजर्स के सेट को, और इंटीजर्स भी कैसे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिटवीन देम होगी 0,12 के बीच में, यानी कि 0 से ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी एक्स की वैल्यू, या फिर लेस देन होगी या इक्वल होगी 12 के। अब इसको एक्सपेंड भी कर दीजिए डिस्टेंट, सारे अवयव अगर लिखना चाह रहे हो तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा और 12 भी होगा, क्योंकि इक्वल है 12 के। सारे अवयव आ गए समुच्चय के एक एक। अब रिलेशन भी देख लो, पहली डिस्टेंट पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है r बराबर a, b सच दैट a माइनस b का होल मोड क्या होना चाहिए, 4 का एक गुणज। एक्सपेंड कर दीजिए डिस्टेंट, सारे अवयव लिख दीजिए क्रमित युग्म के। अगर हम 1,1 ले लें, एक में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 क्या होगा डिस्टेंट, यहाँ 4 का गुणज होगा। और डिस्टेंट 2,2 ले लें, और 2,2 को यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0। तो डिस्टेंट सारे अवयव 12 तक के हम ले सकते हैं, तो डॉट डॉट दिखा दिया। अब डिस्टेंट 1 लेते हैं, अब 1 में से क्या घटाएं जो 4 का गुणज आए, ये थोड़ा हमने माइंड में ही कैलकुलेशन कर दी है। 1 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन मोड क्या करेगा, जीरो डिस्टेंट्स को प्लस माइनस के चिन्ह को प्लस बना देगा। ये मोड फलन की खासियत होती है। अगर कोई संख्या मोड के अंदर है माइनस की 3 है, जब मोड का ऑपरेशन खुलेगा तो क्या होगा डिस्टेंट, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर माइनस का है, नेगेटिव है, तो वो क्या होना है, धनात्मक होना है, पॉजिटिव होना है। तो डिस्टेंट अगर हम 1 में से 5 घटाते हैं तो बचेगा माइनस का 4, लेकिन चिन्ह जो है हमारा रिलेशन में मोड का उसे पॉजिटिव बना देगा। तो 4 क्या होगा, 4 का गुणज होगा। इसको पलट भी दीजिए, यानी कि x का मान हमने 5 ले लिया और y का मान 1 ले लिया, 5 में से घटा 4 बचेगा। 1 के साथ क्या लें, इन्हीं नंबरों में से 9 ले लें, 1 में से 9 घटेगा माइनस का 8, और मोड़ लेंगे तो पॉजिटिव। 8 क्या है, 4 का गुणज, 9 ले लिया, पलट भी लो, 9,1। अब 1 के साथ
और क्या लें, 11 ले नहीं सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 12 तो ऑलरेडी है ही, 12 में से घटेगा 11 बचेगा, जो 11 4 का गुणज है। अब क्या देखें, 2, एक से आगे चले, 2 2 लिया तो 2 में से क्या घटाएं, 6 घटा दें, माइनस का 4 बचेगा, मोड के कारण प्लस हो जाएगा, 4 का गुणज है, पलट लो, 6,2 ले लो। अब 2 के साथ क्या लें, 10 ले लें, 2,10, फिर 10,2, 3 ले लो। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे अवयव आते रहेंगे, कब तक, जब हम अपने इस रिलेशन में ए और बी के ऐसे मान रखेंगे जिसको घटाने पर चाहे तो वो माइनस की संख्या बचे या प्लस की बचे, लेकिन 4 के पहाड़े में आ जाए, क्योंकि मोड जो है वो अगर माइनस की बचती है तो उसे क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो हमने कहा क्या करना है, 4 का पहाड़ा ही लाना है। तो डियर स्टूडेंट, हमने ऐसे कई सारे अवयव आ जाएंगे, डॉट डॉट दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने रिलेशन को दर्शाने के लिए कि ये सुतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं है। और जब तीनों ही होगा तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो तुल्यता संबंध होगा। और डियर स्टूडेंट, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी हमें लेना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं। तो अब तो नंबर 1 इसमें डल ही गया है, तो दिखाते हैं। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब है समानता। समानता अगर है x में और y में या a, b में, जो क्रमित युग्म के अवयव लेते हैं हम, उनमें समानता होनी चाहिए। जैसे हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3, 12,12, क्योंकि 12 तक अवयव ले सकते हैं जो समुच्चय में है। तो ये अवयव क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। जब बराबर जहां होगा तो वहां समतुल्य होगा। यानी कि यहां दिखाएंगे, चूंकि 1,1 बिलोंग करता है आर को, 2,2, 3,3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें तो 1,1 देखना है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है डियर स्टूडेंट, सममित के लिए। सममित में क्या होगा डियर स्टूडेंट, कोई सा भी एक अवयव 1,1, 2,2, 3,3 को छोड़कर, इन्हें छोड़कर कोई सा एक अवयव ले लो, 1,5 या 1,9, इसी में से रिलेशन में से उठा लो, 1,5 बिलोंग करता है क्योंकि हमने रिलेशन में से उठाया। अब रिलेशन को देखे बिना इसका रिवर्स कर दो, 5,1 कर दो, 5,1। अब ये देखो रिलेशन में है या नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या करा, ये तो अभी हमने उठाया रिलेशन से, अब हमने बिना देखे ही इसका रिवर्स कर दिया, 5,1 कर लिया। अब रिलेशन को देखो, 5,1 है, बैठा है, तो बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए जब कोई अवयव हम रिलेशन में से लेते हैं, a, b के या x, y के मान लेते हैं, तो उस क्रमित युग्म को, उस पेयर को पलटने पर अगर वो पेयर रिलेशन में है तो रिलेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट, सममित होगी। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए आर सममित संबंध होगा। तीसरा है डियर स्टूडेंट, तीसरा है हमारा संक्रमक। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए कोई दो अवयव उठा लो, 1,5, 5,1, कोई से भी उठा सकते हो। 1,5 बिलोंग करता है रिलेशन को, फिर हमने 5,1 ले लिया, 5,1 ये भी बिलोंग करता है रिलेशन को,
पहले अवयव का पहला अवयव, वो पहले क्रमिक युग्म का पहला अवयव 1 और दूसरे क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव 1। अब 1,1 तो बैठा ही है क्योंकि स्वतुल्य है, तो जब है बैठा है ये वाला अवयव भी, तो इस कंडीशन में संक्रमक होगा क्या, आर। इसलिए आर संक्रमक संबंध होगा। अब डिस्टेंट जब तीनों आ गया तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध को दर्शाएगा, तुल्यता संबंध को दर्शाएगा, और यही प्रूफ करना था। अब डिस्टेंट लास्ट में कहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। जो हमने रिलेशन बनाई है उसमें एक से संबंधित क्या है, अगर यहाँ एक है तो इसके संबंध में क्या है, एक है, यहाँ एक है तो इसके संबंध में क्या है, 5 है, यहाँ एक है तो डियर स्टूडेंट इसके संबंध में दूसरा अवयव क्या है, 9 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, इसलिए एक से संबंधित अवयव बराबर 1, 5, 9। ये इसका हल हो गया। सेकंड पार्ट एक्सरसाइज के लिए है, करके देखना। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन है, एक फलन दे रखा है f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट नेचुरल से नेचुरल। कैसा फलन है, एक एक ही है या बहु एक एक ही है, एक एक ही आच्छादी है या बहु एक एक ही आच्छादी है, या एक एक ही है आच्छादी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट कुछ डेफिनेशंस हमने याद करनी है फलनों की, क्योंकि सेट थ्योरी है, और सेट थ्योरी में डियर स्टूडेंट जो परिभाषाएं हैं वो ही रोल प्ले करती है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या दिखाना है कि एक फलन है f सच दैट, ऐसा फलन है कि उसका जो डोमेन और कोडोमेन वाली रिलेशन है वो नेचुरल से नेचुरल है। तो डियर स्टूडेंट हम करते कैसे हैं, इसको जमाते कैसे हैं प्रश्न को, तो हम जब इसको जमाएंगे प्रश्न को, हम करने का जो स्टाइल है हमारा वो कैसा है डियर स्टूडेंट, हम नेचुरल से नेचुरल तक चलेंगे, यानी कि जो x के मान रखेंगे, जो रिलेशन है ये दे रखी है, ये एक तरीके से फलन की रिलेशन दे रखी है कि x का मान हमने लेना है और उसकी मैपिंग करानी है x² से, यानी कि x की वैल्यू जो देखनी है वो हमें डोमेन में देखनी है, प्रांत में देखनी है, और x² जो देखना है, मैपिंग करनी है x² से, वो करनी है हमने कोडोमेन में, यानी कि सह प्रांत में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, गोले बनाते हैं, और गोले बनाते हैं, एक गोले को हम डोमेन और दूसरे को कहते हैं कोडोमेन। उसी के अनुसार डियर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन के, यानी कि इस तरीके के कोई सा भी क्वेश्चन हो उसकी हम क्या कर देते हैं, हल कर लेते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बहुत ही सरल तरीका है ये, कौन सा, कि सबसे पहले हमारे पास जो फलन दे रखा है वो लिख लो सॉल्यूशन में, दिया गया फलन कौन सा फलन है कि f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल। तो इनके जो ये प्रतीक हैं डियर स्टूडेंट, इन प्रतीकों का भी मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक फलन है और वो फलन प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही है। तो इसके मतलब क्या होते हैं, तो कैसे करते हैं हम इसको, कि हमने जो एक गोला बनाया इसका डोमेन का n, ये क्या है, डोमेन है, डोमेन का गोला लिया और उसमें हमने क्या रखे डियर स्टूडेंट, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर मैपिंग करेंगे, प्रतिचित्रण करेंगे किसमें, दूसरे गोले में, कोडोमेन में, और वो भी कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, वो भी क्या होंगे, नेचुरल होंगे।
और ये गोला कहलाएगा कोडोमेन का, यानी कि सहप्रांत का। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम जानते हैं, विदाउट जीरो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, सारी यानी कि पूर्णांक, सारे पूर्णांक विदाउट जीरो यानी कि जीरो को छोड़कर सारे पूर्णांक धनात्मक क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, अनंत तक चलती है इनकी कहानी। तो एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक तो इनकी कहानी चलेगी। ऐसे ही इसमें दूसरे में भी, क्योंकि कोडोमेन में भी नेचुरल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट 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 16 भी बैठा है इसमें, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास रिलेशन दे रखी है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि फलन में हमने एक्स मान जो लेना है वो डोमेन से लेना है, यानी कि x का मान अगर हमने 1 ले लिया तो रिलेशन क्या कह रही है, उसका वर्ग करने के लिए, तो 1 का वर्ग क्या होगा डिस्टेंट, 1 होगा, 1 ही कान वो 1 का वर्ग 1, तो ये मैपिंग कर गया 1 से। अब हमने क्या लिया, x की वैल्यू 2 ली, अब क्या कर रहा है ये वर्ग, 2 का वर्ग कितना होगा 4, ये कर गया 4 से मैपिंग। फिर हमने 3 लिया तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, फिर हमने 4 लिया डिस्टेंट तो 4 का वर्ग क्या होगा 16 होगा, 6 लिया तो 36 भी रिलेशन इसमें बैठा होगा, क्योंकि ये क्या है डोमेन, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि इसमें भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और प्राकृतिक संख्याएं कहां तक चलती हैं, इन्फिनिटी तक चलती हैं, तो 36 भी होगा, 7 का वर्ग 49 भी होगा, 8 ले लेते हैं तो 8 का वर्ग 64 भी इसके अंदर बैठा हुआ होगा, यानी कोई सी भी संख्या ले लो उसका वर्ग इधर जरूर होगा। तो यहां पर जो हमारे पास डोमेन है, तो डोमेन का कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है, यानी कोई सा भी ऐसा प्राकृतिक नंबर नहीं है जो मैपिंग नहीं कर रहा हो कोडोमेन के अवयवों से। तो ऐसी कंडीशन में जब एक अवयव एक ही अवयव से मैपिंग करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है डिस्टेंट, फलन दिया गया फलन एक एक ही होता है। और डिस्टेंट जब कोडोमेन के कुछ अवयव रह जाते हैं संबंधित होने से, किससे, डोमेन के अवयवों से, जैसे 2 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, 3 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, 5 किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये क्या हुआ डिस्टेंट, ये छूट गए किससे, डोमेन के अवयवों से संबंध बनाने में, तो ये डिस्टेंट आच्छादी फलन नहीं है। एक एक ही तो है, एक अवयव ने एक अवयव से ही मैपिंग करी है, प्रतिचित्रण करा है, लेकिन कोडोमेन के कुछ अवयव डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो वर्ग ही नहीं है किसी का, तो किसी का वर्ग ही नहीं है पूर्ण संख्या का, तो ये डिस्टेंट आच्छादी फलन नहीं है। आच्छादी की यही कंडीशन है कि इधर भी सारे अवयव इधर के अवयवों से आच्छादित होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। तो इसकी थ्योरी हमें कैसे लिखनी है डिस्टेंट, उस पे देखना है, क्योंकि नंबर सिर्फ हमने क्या करा है, ये हमने तो गोले बना के रिलेशन दिखा दी, अब जो हमें लिखना है तो नंबर उस पे मिलेंगे हमारी थ्योरी पे, क्योंकि सेट थ्योरी है। तो यहां दिखाएंगे, चूंकि डोमेन के डोमेन का प्रत्येक अवयव को डोमेन के एक एक अवयव से प्रतिचित्रण को अंग्रेजी में मैपिंग कहते हैं डिस्टेंट, मैपिंग करता है।
इसलिए दिया गया फलन एक एक ही 1 1 1 1 फलन होगा तथा में जैसे कोडोमेन के कुछ अवयव को डोमेन के कुछ अवयव डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, इसलिए दिया गया फलन f(x) आच्छादी नहीं होगा। अगर सारे अवयव संबंधित होते तो आच्छादी हो जाता, अब कुछ अवयव संबंधित नहीं है तो आच्छादी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, सेट थ्योरी में सिर्फ हमें क्या करना है, थ्योरी भी लिखनी है और नियम के अनुसार सारी परिभाषाओं के अनुसार हमने संबंध भी दर्शाने हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बड़े ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है। तो कक्षा 11 में कुछ फलन पढ़े थे हमने, तो महत्तम पूर्णांक फलन का एक सिंबल था, उसको हम बड़े ब्रैकेट में लिखते थे और उसको दर्शाने का तरीका बड़ा ब्रैकेट ही था। तो जो f(x) है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू को दर्शाता है, तो ये क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है। तो महत्तम पूर्णांक फलन है और इसमें रिलेशन जो दे रखी है वो क्या है डियर स्टूडेंट, रियल से रियल है, यानी कि जो x की वैल्यू लेनी है हमें वो रियल नंबर्स लेने हैं। अब रियल नंबर्स डियर स्टूडेंट होते क्या हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं रेशनल और इरेशनल, यानी कि परिमेय और अपरिमेय, सबको मिलाकर जितनी संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। किन्हें छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जिनके साथ आई लगी होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था हमने डियर स्टूडेंट, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है वो कैसी होती है, x + i/y के रूप की, जो दो भागों से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट उसका रियल पार्ट होता है जो x वाला होता है, और जो i के साथ y लगा हुआ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है। तो काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, अधिक अल्पित जो संख्याएं होती हैं, वो डियर स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं की गिनती में नहीं आती है। तो सिर्फ उन्हीं संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संसार के अंदर संख्याएं हैं वो क्या है डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जो हमने इस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ी, तो क्वेश्चन की थ्योरी में ये है कि जो रिलेशन है हमारी वो फलन की रियल से रियल में है। तो ये फलन ना तो एक ही है और ना आच्छादक है। तो इसकी जो थ्योरी है, जो परिभाषाएं हैं, सिर्फ हमने वही करनी है और क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बस परिभाषाओं पर डिपेंड करता है कैसे करना है, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, जो महत्तम पूर्णांक फलन की जो थ्योरी है, जो उसकी करने का तरीका है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन जैसे हम क्या पढ़ते थे, हमने पढ़ा था मोड फलन, यानी कि निरपेक्ष मान वाला फलन। अगर मोड के अंदर, मोड वाले फलन के अंदर माइनस की संख्या होती है, तो जब हम मोड का फलन हटाते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है, यानी कि धनात्मक हो जाती है। ऐसे ही ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन का सिंबल है बड़ा ब्रैकेट। जब हम इसे खोलेंगे, जब इसका ऑपरेशन यानी कि इसकी संक्रिया करेंगे, तो उसमें संक्रिया में किस तरीके से हम ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, कुछ नंबर हैं हमारे पास, 1.2 है, 1.3 है, 1.5 है, ये नंबर है हमारे पास। जब डियर स्टूडेंट ये नंबर हमने लिखे होंगे तो ये इसका
पूर्णांश वाला भाग कहलाता है और डियर स्टूडेंट दशमलव के बाद का अपूर्णांश वाला भाग कहलाता है। जब हम इसी नंबर को महत्तम पूर्णांक फलन की संक्रिया में फिट कर देते हैं, जैसे 1.2 हमने ये एक महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में लिख लिया। जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे यानी कि इसकी संक्रिया करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जब ये फलन हटेगा तो इसका जो पूर्णांश वाला भाग है 1 वही आएगा और जो अपूर्णांश वाला भाग है वो खत्म। अगर हमारे पास 1.3 है, जब ये हटेगा फलन तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर 1.5 है तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ पूर्णांश वाली संख्या लेनी है, अपूर्णांश वाली संख्या को छोड़ना है। किसके अंदर, महत्तम पूर्णांक फलन की संक्रिया में। तो डियर स्टूडेंट हमने ये अब समझ लिया कि महत्तम पूर्णांक फलन का जो संक्रिया है वो क्या है, कैसे हम वर्क करते हैं इसके अंदर। तो देखिए डियर स्टूडेंट अब हमने सीख लिया, अब हम इसको क्वेश्चन को हल करते हैं। करने का तरीका हमारा वही है कि एक तरफ डोमेन और एक तरफ कोडोमेन के गोले हम बनाएंगे। तो हम कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। क्या दिया है कि फलन f(x) एक महत्तम पूर्णांक फलन है और रिलेशन f(x) की जो दे रखी है यानी कि फलन की दे रखी है वो रियल टू रियल है। यानी कि जो हम पहला गोला बनाएंगे वो भी रियल का होगा और जो दूसरा गोला बनाएंगे वो भी रियल का होगा। पहला गोला डोमेन और दूसरा गोला को डोमेन। पीके वाला गोला मत समझिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि पीके वाला गोला तो पूरी दुनिया है। तो ये हमारे गोले डोमेन और कोडोमेन वाले हैं, यानी कि पहला गोला रियल का तो दूसरा भी कोडोमेन रियल का। अब हमने इसमें जैसे हमने ये नंबर लिखे थे ऐसी संख्याएं हम कैसी ले लेते हैं इसके अंदर, रेशनल। तो अब इसके अंदर हम कैसी संख्याएं लेंगे, रेशनल वाली, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं हम इसके अंदर रख लेते हैं। क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में क्या होगा स्टूडेंट, सारे नंबर्स होंगे विदाउट इंटीजर्स, वो सॉरी इंटीजर्स क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आई वाली आयोटा वाली संख्याएं हैं उन्हें छोड़कर। तो रखो, क्योंकि जो सवाल होते हैं स्टूडेंट उसी के अनुसार हमने नंबर भी लेने हैं। रियल नंबर कह रहा है, अब पूर्णांक वाला फलन आ गया यानी कि महत्तम पूर्णांक वाला, तो हमने ऐसे ही नंबर लेने हैं जिसमें क्या ये हमारे पास फिट बैठ जाए। तो जैसे हमने ले लिया 1 ले लिया, 1.2 लिया, 1.3 लिया, 1.5 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2.3 लिया, फिर 2.4 लिया और डॉट 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 इन्फिनिटी तक की संख्याएं होंगी, प्लस की भी होंगी, माइनस की भी होंगी और बटों वाली संख्याएं भी होंगी, अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी और अनुपात वाली संख्याएं भी होंगी। मतलब 1.2 1.3 वाली सारी संख्याएं होंगी जितने की तुम कल्पना कर सकते हो। सिर्फ क्या नहीं होंगी इनके अंदर, आई वाली यानी कि आयोटा वाली संख्याएं नहीं होंगी, इमेजिनरी संख्याएं इसके अंदर नहीं होंगी। ऐसी संख्याएं हमने इसमें भी रख दी, 1 भी लिया, 1.2 भी लिया, 1.3 भी लिया, 1.5 भी लिया, 2 भी लिया, 2.3 भी लिया, 2.4 भी लिया, डॉट 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 इन्फिनिटी। जिसकी कल्पना करोगे वो इसके अंदर होगी विदाउट आयोटा वाली संख्याओं को छोड़कर। तो ये तो हमने हल करना है, तो सवाल में ऐसी संख्याएं हमने फिट करनी। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन को देखते हैं अपनी कि f(x) x की कुछ भी वैल्यू हमने डोमेन में से उठाई, 1 उठाया, फलन में रखा और उसका ऑपरेशन हमने महत्तम पूर्णांक यानी कि इस वाले फलन से हमने कर दिया, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन से। तो करिए, जब हमने 1 रखा, अब 1 में क्या है डिस्टेंट, 1 में पूर्णांश 1 है और अपूर्णांश कितना है 0, तो 0 खत्म, 1 आया तो इसने मैपिंग करी किससे, 1 से। 1,2 रखा, 1,2 महत्तम पूर्णांक की संख्या लगाई तो कितना हो गया 1, तो इसने भी 1,2 से की मैपिंग 1 से हो गई। 1,3 रखा तो इसका भी 1 से, 1,5 रखा तो इसका भी मैपिंग 1 से। 2 रखा तो 2 की मैपिंग 2 से होगी,
2,3 रखा, इसकी मैपिंग 2 से होगी, और 2,4 रखा तो इसकी मैपिंग भी 2 से होगी। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन का हमने मैपिंग कर लिया। अब स्टूडेंट इस मैपिंग के आधार पर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये फलन एक एकी है या बहु एक एकी है, आच्छादी है या आच्छादी नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम लिखते हैं इसकी थ्योरी। क्योंकि डोमेन के कई अवयव को डोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, इसलिए फलन एक एकी नहीं बहु एक एकी है। फलन एक एकी नहीं है, बहु एक एकी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एकी नहीं है ये लिख रहे हैं। तथा कोडोमेन में डियर स्टूडेंट देख रहे हो, कुछ डोमेन के कुछ अवयव लेफ्ट आउट रह जाते हैं रिलेशन करने से डोमेन के अवयवों से, यानी कि कोडोमेन के कुछ अवयव छूट गए, संबंधित ही नहीं है किससे, डोमेन के अवयवों से। किसके अनुसार, इस रिलेशन के अनुसार। ये जो रिलेशन दी है महत्तम पूर्णांक फलन। तो डियर स्टूडेंट तथा कोडोमेन के कुछ अवयव डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, इसलिए फलन f(x) आच्छादी भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन का एक क्वेश्चन तो आना ही है, और दो भी आ सकते हैं, और डियर स्टूडेंट बहुविकल्पी में तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही। तो बहुविकल्पी में डियर स्टूडेंट इसकी जो परिभाषाएं हैं वो याद करके जाना, क्योंकि मिलना है क्वेश्चन, और लॉन्ग में भी मिलेगा क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है चैप्टर। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, यदि समस्त नंबर्स बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर को, यानी कि जो हमने n का मान लेना है, जो एक संख्या रखनी है, एक संख्या लेनी है, वो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को बिलोंग करती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमने लेनी है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और जो फलन की रिलेशन दे रखी है वो कैसी है कि हमने जो संख्या ली n का मान, उसमें 1 जोड़ा और 2 से भाग करा, कब, जब संख्या n विषम है, यानी कि अगर हम विषम संख्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो हमने ये वाली रिलेशन चूज करनी है। और अगर हम n का मान सम लेते हैं तो रिलेशन fn बराबर n/2 लेनी है। और जो द्वारा परिभाषित फलन है, ये पूरा फलन जो है वो किसके लिए है, इस वाले उसके लिए, फलन के लिए है कि f such that नेचुरल टू नेचुरल है, यानी कि हमने प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, n के मान, और उनकी जो भी रिलेशन आएगी निकल के वो क्या होगी, वो भी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट करने का जो तरीका है वो हमारा क्या है, गोले बनाकर ही करने का है। बट क्या करना है, हमने इनको माइंड में एक ऐसा तरीके से समझना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी क्या कह रही है और हमने कैसे करना है, उसे बस उसी को समझना है। और सेट थ्योरी तो बिल्कुल एकदम हलवा है, हलवा। तो डियर स्टूडेंट
जो क्वेश्चन की थ्योरी है वो हमने पढ़ ली। अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन के दो गोले बना रहे हैं। तो एक गोला बना लिया हमने डिस्टेंट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लेने हैं, ये कहलाता है डोमेन और ये कहलाता है कोडोमेन, यानी कि ये हो गया हमारे पास डोमेन प्रांत और डिस्टेंट दूसरा गोला हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर का ही को डोमेन का। अब डिस्टेंट नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के बारे में आप जानते हैं कि एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलती हैं। और ये भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक चलती है। अब जो रिलेशन दे रखी है, हमने सबसे पहले n का मान कितना रख लिया, 1 लिया। एक क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या है n का मान, तो हमने कौन सी रिलेशन बनानी है, n का मान हमने 1 रख लिया, 1 और उसमें 1 जोड़ा और बटे 2 करा, 1 और 1 2 बटा 2, 2 इकना 2 यानी कि 1। तो हमारे पास जब हमने n का मान लिया और n का मान 1 विषम संख्या वाली रिलेशन देखी, तो हमारे पास कोडोमेन में कितना आया, 1। जब हमने 2 लिया और 2 क्या है, डिस्टेंट सम, तो 2 जब हमने लिया तो रिलेशन हमारी कौन सी बनी, n बटा 2 की, यानी कि 2 बटा 2, 2 इकना 2। तो जब 2 ले रहे हैं तो ये भी कितने पे आ रहा है, मैपिंग करने के लिए, प्रतिचित्रण करने के लिए 1 से। अब 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम वाले फलन में रख लो 3 और 1 4, 4 को 2 से 2 इकना 2, 2 दूनी 4। तो किससे मैपिंग कर रहा है ये, 2 से। कैसे कि 3 जब हमने लिया और क्या है, विषम संख्या, तो 3 में 1 जोड़ा और 2 से भाग कर ली, तो 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया, 2। जब हमने 4 लिया तो 4 क्या है, सम संख्या, 4 बटा 2, 2 दूनी 4, तो ये 4 भी 2 से मैपिंग करेगा। 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 2 से भाग करा 3, ठीक। और डिस्टेंट 6 ले लिया तो 6 में 1 जो 6 को 2 से भाग करा 3। 7 ले लिया डिस्टेंट, 7 क्या है, विषम, 1 जोड़ेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 4, तो और 8 लेंगे तो सम हो जाएगी, 8 को 2 से भाग करेंगे 4, तो डिस्टेंट। अब हम ये देख रहे हैं, हमने ये देखा अपनी दोनों जो रिलेशन दे रखी थी उनके अनुसार कोई सा भी नंबर ले रहे हैं तो वो कोडोमेन के एक ही नंबर से मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि 1 लिया तो ये 1 से मैपिंग कर गया, 2 लिया तो ये भी 1 से कर गया, 3 लिया तो 3 एक विषम संख्या थी, विषम संख्या के रिलेशन के अनुसार ये 2 से मैपिंग करा, 4 लिया सम संख्या थी, रिलेशन के अनुसार ये भी 2 से मैपिंग कर गया। तो डोमेन के दो दो अवयव कोडोमेन के एक एक अवयव से क्या कर रहे हैं, प्रतिचित्रण कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। जब एक से अधिक अवयव मैपिंग करते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंट फलन एक एक ही नहीं होता है, बहु एक एक ही होता है। और इधर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं बचेगा जो संबंधित नहीं होगा इधर के अवयवों से, यानी कि डोमेन के अवयवों से। तो डियर स्टूडेंट, ऐसी कंडीशन में ये क्या होगा, आच्छादी होगा। फलन एक एक ही नहीं होगा, बहु एक एक ही होगा, क्योंकि दो दो अवयवों का एक ही अवयव से मैपिंग हो रही है। और डियर स्टूडेंट, इधर का कोई भी अवयव बच नहीं रहा, ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम 9 लेंगे, 9 में क्या है, विषम संख्या, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग करेंगे 5 भी नहीं बचेगा, 6 भी नहीं बचेगा, 7 भी नहीं बचेगा, कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं बचेगा जिसका संबंध डोमेन के अवयवों से ना हो, क्योंकि अनंत तक संख्याएं यानी कहां तक गिनोगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी थ्योरी लिख देते हैं। चूंकि डोमेन के दो दो अवयव कोडोमेन के एक अवयव
से मैपिंग करते हैं, इसलिए फलन एक एकी नहीं है, बहुएकेकी है, तथा को डोमेन के सभी अवयव, यानी कि कोई भी अवयव ऐसा नहीं है का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो डोमेन के अवयवों से संबंधित, को रिलेटेड लिख दो, रिलेटेड ना हो, तो फलन आच्छादी है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो फलन था वो एक एकी नहीं है, बहु एक एकी है, और कोडोमेन के सारे अवयव रिलेटेड हैं, संबंधित हैं डोमेन के अवयवों से, तो ये फलन आच्छादी है। तो डियर स्टूडेंट, सेट थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को या इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन आए तो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में करना, और तरीका डियर स्टूडेंट बहुत ही सिंपल वाला लगाना, और जो जैसे करने का तरीका है उसी तरीके से करना डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।